सर मुझे पैसा दे दो, बेटा तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं। देखो पैसा वैसा हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है, सब चला जाता है, लेकिन नॉलेज हमेशा रहता है ना। तो मैं उससे ज्यादा कीमती चीज तुम्हें दे रहा हूं, नॉलेज, उसको लो बेटा, ठीक है। हाँ, पैसे के पीछे मत दौड़ो बेटा, हाँ, कामयाबी के पीछे दौड़ो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हाँ, तो तुम नॉलेज के पीछे दौड़ो भाई, अभी तुम्हारी उम्र पैसे की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र नॉलेज पाने की है। यस, सारे बच्चे। कंजूस कह रहा नहीं, अरे भाई देखो सबसे ज्यादा कीमती चीज है नॉलेज, हम बता रहे हैं, इसी से आप लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे। अभी हम तुमको कितना देंगे, 2 रुपए देंगे, 3 रुपए देंगे, क्या कर लोगे उसका, है? ज्यादा से ज्यादा एफडी कराओगे तो 5 रुपए हो जाएगा, लेकिन जो नॉलेज मिल रही है उस 2 रुपए में, वो ज्यादा कीमती है। लखपति बनोगे तुम बाद में, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा कमाओगे नहीं पीटोगे। तो मैं तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। यस, हाँ हाँ, ये नॉलेज चाहिए तुम्हें, वेरी गुड, ये है ना एक बच्चा, बहुत सही। हाँ, ये है कि जेई की तैयारी में कई सारे बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, अच्छे सुंदर सुंदर से नोट्स बना रहे हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाएगा, हमारे मार्क्स क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो एफर्ट वाला पार्ट है वो आप शायद अच्छे से नहीं कर रहे। यस, हाँ। अच्छा, मंजिल सीरीज से आपका क्या लेना देना है? एक बच्चा कह रहा है सर मंजिल कब से आएगी? आप क्लास 11th में है अभी, ठीक है, आपका क्या लेना देना है मंजिल सीरीज से? आपके लिए अगले साल आएगी बेटा, हाँ, मंजिल सीरीज आपके लिए अगले साल आएगी, लेकिन अभी आप लोगों का मंजिल सीरीज से क्या लेना देना है? हाँ, मेरे को ये बताओ। हाँ, कई सारे बच्चे मंजिल का पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका मंजिल से अभी क्या लेना है? वन शॉट देख लेंगे बेटा, वन शॉट किसके लिए होता है? बैकलॉग, अच्छा, तो अच्छा देखो ईमानदारी से बोलूं, अच्छा, रिवीजन, रिवीजन एंड बैकलॉग, ठीक है। एक बात बोलता हूं, ठीक है, आप लोगों ने कहा, सही बात पकड़ी कि मंजिल से रिवीजन होगा, लेकिन अभी आप लोगों को खुद से रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का भी सिलेबस बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, अगर आप उसको खुद से रिवाइज करोगे आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, और मंजिल सीरीज आपके लिए अगले साल आएगी, ठीक है। तो आप लोग खुद से कितना प्रिपेयर कर सकते हो पहले वो करो, रेदर देन टीचर डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे बैकलॉग की बात कर रहे हैं, प्लीज, अगर 2 तरीके की तैयारी है, मंजिल सीरीज का पर्पस आपको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, दैट इज फॉर लास्ट रिवीजन विद टीचर्स, ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी ऑलमोस्ट टू द एंड है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती है, जैसे आप लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें आपकी छूटेंगी, लेकिन लास्ट में अगर वही चीज बच्चा खुद से करता है तो डायरेक्शन लेस हो जाता है, तो टीचर का एक सपोर्ट रहता है कि आखिरी में मेन पूरा मेन नहीं, पूरा ही चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ा दिया जाए, क्वेश्चंस कुछ करा दिए जाए, पीवाईक्यूज बता दी जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाए, वो पर्पस होता है। तो उसमें थोड़ी सी स्पीड रहती है। जो 11th क्लास का बच्चा पहली बार उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेगा, देखो समझ आएगा, क्योंकि मेरे को पता है सारे टीचर्स बढ़िया है, वो बेसिक से ही पढ़ाएंगे, समझ आएगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूं सवाल आप नहीं लगा पाओगे, बिलीव मी। मंजिल सीरीज से इंपैक्ट 12वीं क्लास और ड्रॉपर क्लास के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार चैप्टर पढ़ रखा है, जो फिलर्स का काम है, क्योंकि कुछ टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आए, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन कभी नहीं लगाए, कुछ टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कभी नहीं देखे, उनको उसका इंपैक्ट फील होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बट 11th क्लास के बच्चे के लिए आइडियली अगर मैं बात बोलूं तो यू हैव टू बी फोकस्ड इन योर क्लास। अगर आपके पास एक बैच है विच इज ऑनगोइंग बैच, आपके पास 8-9 घंटा, आप कह रहे हो कि सर मैं वन शॉट देख करके करना चाहता हूं, आप लर्निंग, लिटरली बता रहा हूं, 11th क्लास का बच्चा अगर वन शॉट से तैयारी करेगा तो एक काम करो ना, क्यों पूरे साल पढ़ना है, एक काम करो, पिछले साल की मंजिल सीरीज के सारे लेक्चर पढ़े हैं, अगर आपको लग रहा है तो उससे तैयारी करके देख लो। आप तैयारी कर लोगे, आपको चीजें समझ आएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से होता है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आप नोटिस करिएगा मेरी बात, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ठीक है। 11वीं क्लास के बच्चे के लिए आप शायद जल्दबाजी के चक्कर में, हो सकता है आप सोचे कि यार मेरा किसी तरीके से बैकलॉग कवर हो जाएगा, बैकलॉग कवर हो जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ बैकलॉग कवर करना या फिर एक चैप्टर पे टिक मारना कि यार ये मैंने लेक्चर देख लिया है या फिर मेरे को कुछ कुछ पता है, क्या वो रियलिटी में आप उस तरीके की तैयारी करना चाहते हो? अगर आपका हाँ है तो आप देखिए, गलत नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट वही है। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि नहीं सर मेरे को ना खुद से सिलेक्शन चाहिए, और खुद से सिलेक्शन के लिए 11th क्लास के बच्चे को एक ही टॉपिक पे, अगर आप देखें वर्क एनर्जी थ्योरम पे, आई थिंक ये 3rd लेक्चर आने वाला है हमारा, ये 3रा लेक्चर है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम पर। कराने के लिए तो हम इसको अगर वन शॉट में करेंगे तो 2 घंटे में करा देंगे, क्यों हम लोग इसको ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं बियॉन्ड दैट टाइम? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, आप इसको एब्जॉर्ब जब करोगे तो इट विल टेक टाइम,
12वीं क्लास के बच्चे को वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, उसको वर्क डन बाय स्प्रिंग पता है, ग्रेविटी पता है, हाँ उसको थोड़ी प्रैक्टिस कम है तो वो प्रैक्टिस से 2 घंटे में कहीं ना कहीं पकड़ लेगा चीजों को। आप नहीं पकड़ पाओगे, आपको वही चीज जो 2 घंटे में रिवाइज करवाई जा रही है उसको आपको 6 घंटा लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ अपने इनपुट्स लगाओगे, आप चेक करोगे कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या नहीं, वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला पता है या नहीं, वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालना था, नॉर्मल कैसे था, ग्रेविटी का कैसे था, एक्सटर्नल, ये सारी चीजें आपको सोचने का समय चाहिए होता है। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक बारी में डाल लोगे, बिलीव मी 10 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो जितना आप टाइम दे करके अच्छे से तैयारी करोगे, दैट विल गिव यू रिजल्ट्स, रेदर देन जस्ट टिक मारना कि भाई कि मेरे कोई भी बैकलॉग नहीं है। वो आपको सेटिस्फेक्शन एक फ्रंट पर देगा लेकिन सिलेक्शन नहीं देगा। इसीलिए जब भी आपकी जे की तैयारी होती है, मेजॉरिटी बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते उनका वन ऑफ द रीजन ये होता है कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं, बस वो टिक मारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा तैयार है, बस एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैंने कोशिश करी है। नहीं, कोशिश ये नहीं होती कि आपने सिर्फ लेक्चर देखा, कोशिश ये होती है कि लेक्चर देखने के बाद आप क्या कर रहे हैं। आपकी सिलेक्शन का 15% क्रेडिट ऑल टीचर्स को जाएगा, 15%, मैक्स टू मैक्स 20, सारे टीचर्स का कॉम्बिनेशन, आपके पेरेंट्स का भी कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंट्स भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, आपके टीचर्स भी हैं, आपकी किताब भी है, आपकी PYQ, सब कुछ मिला लोगे तो 20% में निपट जाएगा। मेजॉरिटी 80% पता है कहां से आ रहा है? आपसे आ रहा है। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मेरे को वो टीचर मिल जाए, वो बैच मिल जाए, वो लेक्चर मिल जाए, वो नोट्स मिल जाए, वो किताब मिल जाए, ये DPP मिल जाए, ये मॉड्यूल मिल जाए, मेरी तैयारी हो जाएगी। सारी चीजें मैं अगर आपको दे दूं, सभी के पास अगर ये अवेलेबल भी हो, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सर सीट्स कम है, नहीं, मार्क्स भी नहीं आएंगे। सीट्स तो कम है ही, अगर मैं सबको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सारा कंटेंट दे दूं, क्या सबके मार्क्स सेम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। रीजन पता क्या है? क्योंकि वो जो 80% है दैट कंट्रीब्यूट्स मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, वो सबका सेम नहीं होगा। अगर सबका सेम होगा, मार्क्स सेम आने लग जाएंगे। तो आपको ये चीज इंट्रोस्पेक्ट करनी है बेटा कि आप 11th क्लास में उस रास्ते पर मत चलिए जो आपको अभी आसान लग रहा है। आप टफ रास्ता ढूंढिए, एंड दैट इज बाय प्रैक्टिस। ठीक है? क्योंकि टफ रास्ता आपको ज्यादा सिखाएगा रेदर देन इजी रास्ता। तो आप वन शॉट से तैयारी करना चाहते हैं, मैं किसी भी, देखो मैंने भी वन शॉट्स लिए, ठीक है, और भी फैकल्टीज ने लिए, इस प्लेटफॉर्म पे भी लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वन शॉट बहुत सारे हैं, सभी ने अच्छा करा है, सभी अच्छा अपने सोच करके कंटेंट पढ़ाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं बच्चे का फायदा हो, लेकिन वो 11th क्लास के सोच करके नहीं पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं वन शॉट में। वन शॉट एक बारी में उसी को समझ आएगा जिसको थोड़ा बहुत पता है और वो रिवाइज करने के अप्रोच से आ रहा है। ठीक है? और अगर आपका, जैसे मैं 11th क्लास के बच्चों को कहता हूं कि यार आपके स्कूल का एग्जाम है ना, आप वन शॉट देख लो। जैसे मान लो कई बच्चों का ग्रेविटेशन एग्जाम में आ रहा है या कई बच्चों का सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो आप वन शॉट देख लो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कम टाइम में, क्योंकि आपका स्कूल इतना डेप्थ में चीजें नहीं पूछेगा, थोड़ी बहुत जो बेसिक चीजें पूछेगा आपको एटलीस्ट पता होगा, आप लिख पाओगे उस पर्पज से बस। लेकिन आपकी लर्निंग मुझे पता है तभी होगी जब हम लोग प्रॉपरली हर लेक्चर के बाद आपको टाइम देंगे। संडे आपको टाइम मिला, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अब हम लोग जब ये सवाल डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा यार ये चीज मैं भी सोच सकता था, यार ये चीज मैंने गलत सोची, यार ये चीज सर ने सही तरीके से समझा दी या नहीं समझाई। ये ऑनगोइंग प्रोसेस इज द लर्निंग बेटा। वीडियो लेक्चर देखना इज नॉट द लर्निंग। ठीक है? तो प्लीज आप देखो, मैं अभी ये बात बोलूंगा, मुझे पता है अगर यहां पे बहुत सारे बच्चे, 50% से भी कम बच्चे मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूं रेदर देन शॉर्ट टर्म गोल्स। कई बच्चे शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहे हैं, एंड दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए, आपको कलम घिसनी पड़ेगी और टाइम दे करके घिसनी पड़ेगी। ठीक है? आप एक दिन में एक चैप्टर करके देख लीजिए, आप वन शॉट से करके देख लीजिए, बिलीव मी यू विल नॉट गेन कॉन्फिडेंस। लेकिन यस, जो चैप्टर आपने आराम आराम से टीचर के साथ लग करके पढ़ा है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा मैं बेटर हूं। 100% सवाल कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन यस आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ ये चैप्टर मेरे को सर ने 1 महीने तक आराम से बताया है, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी सी चीज समझ आई है, मैं ट्राई कर रहा हूं, कुछ कुछ सीख लिया। वही 8-9 घंटे में करके देख लीजिए, आपको नहीं इंपैक्ट फील होगा। लेकिन यस, अगर आप वन शॉट को उसको रिवाइज करने के फॉर्मेट में दे रहे हैं कि आपने जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, देखो आपने, अब हम लोग वर्क तक गए, इससे पहले के चैप्टर अगर आप रिवाइज करोगे आपको इंपैक्ट फील हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है चीजें, आपको समझ आ चुकी हैं, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वही 8 घंटा अगर आप वो करोगे, तो आप ये वाले चैप्टर्स कब करोगे? अब सेंटर ऑफ मास आएगा, उसकी प्रैक्टिस कहां जाएगी? इंपैक्ट होगी। तो प्लीज आप लोग वन शॉट्स के पीछे मत दौड़िए बेटा। ठीक है? आपका समय आएगा, आपके लिए भी अगले साल आएगा, तो आप लोग उस समय रेडी रहना कि हाँ सर हम मेजॉरिटी चीजें रिवाइज करके बैठे हुए हैं, अब आप रिवाइज कराइए तो हम लोग चीजें वहां से सीख लेंगे। समझ आई बात? यस, शॉर्ट टर्म गोल्स मत बनाइए बेटा, लॉन्ग टर्म सोचिए। क्लियर? यस। हाँ,
यस, जीत राम कह रहे हैं सर मेरे साथ हुआ है। देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा कि भाई अगर मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो पूरी दुनिया देखे कि यार कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को व्यूज काउंट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यार मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चे का फायदा हो। वो लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 12वीं क्लास और ड्रॉपर क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। यस, आइए अब मैं आप लोगों को यहाँ, आपके लिए भी होगा बेटा, आपके लिए अगले साल होगा जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब मेरे को पता है आखिरी में जब आपके पास 1 महीना रहता है, आप 1 महीने में रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक एक चैप्टर में 2-2 दिन लगा देते हैं बच्चे, 3-3 दिन लगा देते हैं, चैप्टर ही छूट जाते हैं। तो उसमें बेस्ट तरीका यह है कि यार टीचर के साथ लग करके 8-9 घंटे में जितना कर सकते हैं रिवाइज कर लेते हैं, वो उसका बेनिफिट है, ठीक है।